हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डीडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं बीवीएन डिफेंस एकेडमी के एक यूनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां आप घर पर बैठे अपनी एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन को काफ़ी बेस्ट लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय जब एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप है, इस समय का अगर आप यूज करते हैं तो नो डाउट आप अपने एम को 100% अचीव कर लेंगे। मैं दीपक डिडवानिया आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में हेल्प करूंगा। इसके पहले 2 वीडियोज के अंदर हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको वॉच कीजिए, ताकि आज की क्लास को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट रूल के डिस्कस करेंगे। पहले जो वीडियो में हमने कंजक्शन से रिलेटेड बात की थी, जब जो सब्जेक्ट विभिन्न कंजक्शन से जुड़े हों, तो हमने उसमें 3 कैटेगरीज ली थी। एक में लिया था प्लूरल वर्ब, एक लिया था जिसमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, और एक में हमने लिया था फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। इसके बाद जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, और उसके साथ साथ में हमने उसकी एक्सरसाइज भी ली थी जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो दोस्तों, चलो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले 2 वीडियो में हमने रूल नंबर 4 तक डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 5, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताऊं कि जो लैंग्वेज जो पढ़ाने में, जो चाहे आप बोर्ड पे देखें चाहे मेरे बोलने में, मैं बाइलिंगुअल लेता हूं। दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए ज़्यादातर ये जो है वो एरर के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है। चलो इसको देखते हैं कि कुछ शब्द दिखने में क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, किंतु इनमें सेंस किसका होता है, अनकाउंटेबल का होता है। देखिए, यानी कई शब्द आपको दिखने में क्या लगेगा, काउंटेबल लगेंगे, और उसमें सेंस कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन का होता है। जैसे एडवाइस, आपने काफ़ी बार कहते भी हैं एडवाइस, आप जनरली ये भी कहते हैं उसने मुझे 3-4 सलाहें दी, ऐसा जनरली यूज करते हैं, और 3-4 लगा रहे हैं, इसका मतलब हम उसको क्या समझ रहे हैं, हम उस राय को समझ रहे हैं काउंटेबल। सो फ्रेंड्स, ये कॉमन मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। पहला एडवाइस, सेकंड इज आर्मर। आर्मर तो हथियारों का जो जखीरा होता है उसको बोलते हैं आर्मर। बेकरी, बेकरी जानते हैं हम, जहाँ बिस्किट, ये केक वगैरह जहाँ बनता है, उसका वो जितना मटेरियल्स है दैट्स कॉल्ड द बेकरी। बैगेज, बैगेज होता है जो सामान होता है, बोरिया बिस्तर होता है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे आपकी एक फ्रेज भी है, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर। जब उस बैगेज को आप यात्रा पे, ट्रेवलिंग पे लेके जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द लगेज, इसलिए दोनों को साथ रखा है। नेक्स्ट इज द ब्रेकेज। ब्रेकेज होता है टूटा फूटा जो सामान होता है। बिहेवियर, व्यवहार। कॉस्ट, कीमत। क्रोकरी, क्रोकरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, ओके उसका जो कलेक्शन है, दैट्स कॉल्ड द क्रॉकरी। नेक्स्ट इज द कन्फेशनरी। कन्फेशनरी मीन्स होता है मिठाई वगैरह जो होती है, उसको हम वर्ड काम में लेते हैं कन्फेशनरी। नेक्स्ट 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं, डर्ट एंड डस्ट। डर्ट और डस्ट का मतलब होता है मिट्टी, धूल वगैरह से, सो ये इट्स ऑल्सो अनकाउंटेबल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, इजीली आपको हाँ मालूम है। इसके अलावा फर्नीचर, इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। सो फर्नीचर अनकाउंटेबल है दोस्तों। इंफॉर्मेशन, ये भी अनकाउंटेबल, इसको आप सूचना बोलते हैं। ज्वेलरी, आभूषण वगैरह है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द अनकाउंटेबल। नॉलेज, कई इसको नॉलेज बोलते हैं, इट्स नॉट नॉलेज, इज द नॉलेज। ओके फ्रेंड्स। परसेंटेज, इसके अलावा परसेंटेज आप जानते ही है। पोट्री, पोट्री का मतलब होता है जो बर्तन वगैरह होता है, उसको पोट्री वर्ड आती है। नेक्स्ट इज द पोइट्री। पोइट्री होता है पद्य, एक होता है गद्य, गद्य को बोलते हैं प्रोज, और पद्य को बोलते हैं पोइट्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है, पोइम क्या होती है, अब कहीं उसको ऐसे समझते हैं POEM, पोइम। पोइम होती है काउंटेबल, पर पोइट्री क्या होती है, पोइट्री अनकाउंटेबल होती है। ऐसे स्टेशनरी, जो कॉपी की तरह देखो आपने, किताबें वगैरह होती है, पेन वगैरह जो दुकान होती है, उसको स्टेशनरी बोलते हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड द अनकाउंटेबल। हाँ, उसकी जो चीज़ें हैं जैसे पेन है, बुक है, वो काउंटेबल है, लेकिन स्टेशनरी वर्ड अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ऐसे सीनरी, सीनरी का मतलब है जितने आपको किसी भी दृश्य का, किसी भी सीन का आपको जितना सीन दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड द सीनरी। प्राकृतिक दृश्य बोलते हैं इसको। नेक्स्ट द ट्रैफिक।
शब्द और भी हैं पर मैंने मेन लिए हैं। इसमें भी से भी आपको कुछ शब्द अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए जो परीक्षा में ज़्यादा आते हैं। मैं उनको ब्रैकेट कर देता हूँ। फर्स्ट वर्ड इज द एडवॉइस, नेक्स्ट लगेज एंड बैगेज। एक जो वर्ड है वो है फर्नीचर। इसको तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। यानी ये देख लीजिए, अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे एसएससी के, एयरफोर्स और नेवी के, तो हर साल लगभग इससे रिलेटेड एरर जनरली आता ही रहता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इंफॉर्मेशन, ऐसे ही है ज्वेलरी, एक है नॉलेज, एक पोइट्री। ये वैसे तो सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, पर जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं कम से कम वो तो आप अच्छी तरह से याद करें। ये सारे शब्द आपको दिखने में कैसे लगते हैं? काउंटेबल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है? अनकाउंटेबल है। तो इनके, और आपको मालूम है अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसे लगाई जाती है? वर्ब लगती है सिंगुलर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे वोटर है, अब वोटर के साथ क्या लगते हैं? इजएमआर में क्या लगाओगे? इज ही लगाओगे, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन टैक्स सिंगुलर वर्ब। ओके फ्रेंड्स, चलो इसके दो एग्जांपल लेते हैं। एक एलडीसी में आया हुआ, एक एयरफोर्स में आया हुआ। ये मैंने दो ही लिए हैं, जबकि एग्जांपल बहुत सारे हैं। कुछ ही एग्जांपल अपन डिस्कस कर सकते हैं, वरना सिर्फ एक चीज के ऊपर लगभग अगर एलडीसी, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के लें तो एक रूल में लगभग हम लगभग 40-45 मिनट की क्लास सिर्फ एग्जांपल्स के ऊपर जा सकते हैं। इसलिए मैं मेन एग्जांपल ही लेता हूं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे हिज नॉलेज। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर नॉलेज क्या है? नाउन है। हिज तो एडजेक्टिव हो गया। और आपको मालूम है, अभी मैंने डिस्कस किया था, नॉलेज क्या होती है? नॉलेज अनकाउंटेबल होती है। देखो ये वर्ड आपको यहां दिख रहा है, नॉलेज अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ हम वर्ब किसका यूज करते हैं? सिंगुलर का यूज करते हैं। सो इजएमआर में से आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इज का। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हिज लगेज स्टोलन एट द रेलवे स्टेशन। ये एयरफोर्स में पूछा गया पिछले 2 साल, पिछली से पिछली बार। हैज और हैव में से डिस्कस करना। आप कई कहते हैं आपको, ये देखो पेपर एसएससी वगैरह है, एलडीसी, लेकिन एयरफोर्स नेवी के क्वेश्चन कहाँ आते हैं? पिछली बार भी एक मैसेज आया था कि स्टूडेंट्स का। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आते हैं, आप भी दे के आए, तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपके पेपर क्या है, क्योंकि कुछ समय आपको याद रहता है। तो आप वो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर देते हैं, तो वो मेरे पास पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उनके ऊपर लगभग डिस्कस करता रहता हूँ। ध्यान दीजिएगा। हिज लगे, हाँ, अगर आप दें तो आप भी जरूर भेजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक। मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए दोस्तों जी जान से जुड़ जाइए। हिज, अगला वर्ड है हिज लगेज। लगेज जो वर्ड है वो भी अनकाउंटेबल है। तो हैज और हैव में से सिंगुलर स्ट्रक्चर किसका होता है? हैज का होता है। सो यहाँ किसका यूज करेंगे? हम हैज का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, नो डाउट, मैं समझता हूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अगला हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो देखो, एक ब्रैकेट के ऊपर आपको एक चीज दिख रही है। सो फ्रेंड्स देखिएगा, ये शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द अनकाउंटेबल है। अब देखो ये तो था से, इसमें क्वेश्चन कम आते हैं। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसको देखो, ये सारे शब्द क्या हैं? अनकाउंटेबल है। अतः इनके साथ क्या क्या लगाना गलत है? एन लगाना वो गलत है। मतलब ये सारे शब्द, अगर ये सारे शब्द दे रखे हैं और इनके पहले एन लगा हुआ मिल जाए, जैसे अभी आपने ज्यादातर काम में लेते हैं, ए फर्नीचर जनरली काम में लेगा, ए ज्वेलरी, इसके अलावा एन एडवाइस। ये होने वाली एक कॉमन मिस्टेक है जो लगभग हर यूजर करता है, और इससे रिलेटेड एरर मैंने कहा ना आपको हर ईयर लगभग आता ही है। इसलिए यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक तो आप क्या नहीं लगा सकते? एन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज नहीं होता। देखा तो हो सकता है, वो भी स्पेसिफिक रेफरेंस में। आर्टिकल आएगा तब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्या नहीं लगा सकते आप? एक एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम वो है, थोड़ा सा इरेजर इसका फंक्शन नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट। एस लगाना भी गलत है। जैसे आपने क्यों नहीं लिया है? जैसे आप अक्सर आप लोग बोलते हैं भाई हमने कुछ फर्नीचर्स खरीदे हैं, दैट्स रॉन्ग। इंफॉर्मेशंस लेते हैं जरा, ज्वेलरीज, इसके अलावा एडवाइजेज, पोइट्रीज,
परसेंटेज, ये सब क्या है, ये कॉमन एरर है। हम ऐसे यस लगाते हैं, जबकि ऐसे यस लगाना क्या है, एरर है। ऐसे ही कार्डिनल नंबर, आपको मालूम है 2 तरह के नंबर होते हैं, एक तो होता है कार्डिनल, ये एन है कार्डिनल नंबर, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल तो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये सब लगाना भी क्या होता है, एरर होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल के, क्योंकि ये चीजें लगती है काउंटेबल के साथ, मैंने लिख रखा है, ये सब लगाना क्या होता है, एरर होता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से समझना। अगर आपको इन सारे शब्दों में आर्टिकल एन लगा हुआ मिल जाए इनके पहले, या इनके आगे एस लगा हुआ मिल जाए, या फिर 1 2 3 4 लगा हुआ मिल जाए, तो एरर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, अगर आप कहते हैं अ वाटर, इट मींस इज रॉन्ग। ऐसे ही जैसे वाटर्स, दैट्स आल्सो रॉन्ग, एंड 1 वाटर 2 वाटर, ये रॉन्ग होगा। हाँ ऐसा होता है 1 वाटर बॉटल तो हो सकता है, क्योंकि बोतल के लिए लग रहा है, वहाँ वाटर के लिए नहीं लग रहा। चलो अपन डिस्कस करते हैं। पहले प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि शी बॉट सम फर्नीचर्स, देखिएगा आपको यहाँ फ्रॉम दिस शॉप नो एरर एयरफोर्स। अब जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। एक्चुअली में एक तो होते हैं 4 ऑप्शन वाले, ये इसको बोलते हैं एरर पार्ट। मतलब सी बोट में अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आपको 1 नंबर चूज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सम फर्नीचर्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो 2 नंबर चूज कीजिए। अगर आपको लगता है फ्रॉम दिस शॉप में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो 3 नंबर चूज कीजिए। और आपको लगता है नहीं, सी से लेकर शॉप तक का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है, तो आप नो एरर यानी ऑप्शन नंबर 4 चुनिए। जो कि जो बैंक वगैरह होती है उसमें ऑप्शन 5 में आते हैं, है ना। बाकी ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है, 4 में ही ऑप्शन आते हैं। चलो देखो, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, यहाँ आपको दिख रहा है फर्नीचर, और इसके आगे क्या लगा दिया आप देखिए, एस लगा रखा है, फर्नीचर्स कर दिया। जबकि मैंने डिस्कस किया था फर्नीचर के साथ एन लगाना, एस लगाना, 1 2 3 4 लगाना, ये अपने आप में क्या होता है, एरर होता है। इसलिए गलती क्या है, गलती है 2 नंबर में। यहां फर्नीचर्स ना होकर क्या रहेगा, केवल फर्नीचर रहेगा। सो करेक्ट सेंटेंस इज शी बॉट सम फर्नीचर फ्रॉम दिस शॉप। आई थिंक ये आया हुआ है एयरफोर्स में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द फर्नीचर्स हैड बिकम। अब आप खुद भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको मालूम चल रहा होगा ये एसएससी 2011 में और नेवी में आया हुआ है। द फर्नीचर्स आप यहां देख पा रहे हैं, फर्नीचर में क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है, तो अब मालूम चल गया होगा इट्स एन एरर। इसलिए यहां क्या होगा, गलती कितने नंबर में है, 1 नंबर में। अब इसका सही क्या होगा, सही होगा द फर्नीचर, केवल इतना ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं समझता हूं यहां तक क्लियर है। चलो फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। चलो देखो दोस्तों, थोड़ा मिटा दिया। अब देखिए, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली, नो एरर। ये एसएससी 10+2 2010 में आया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहां आपको दिखाई दे रहा है पोइट्रीज, जबकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि केवल क्या होता है, पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता। तो ये क्या है, ये एरर है। कितने नंबर में एरर है, एरर है 2 नंबर में। सो करेक्ट क्या होगा, सही होगा आई लाइक द पोइट्री। पोइट्रीज नहीं होगा, हाँ पोइम्स हो सकता है पर पोइट्री ही रहेगा, पोइट्रीज नहीं हो सकता। और बायरन एंड शैली ये 2 पोइट हुए इंग्लिश लिटरेचर के। सो गलती आपको मालूम है कितने नंबर में, 2 नंबर में। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा द सीनरीज, वर्ड क्या रखा है, सीनरीज। अब यहां देखिए, सीनरीज में आगे क्या लगा रखा है, एस या ईएस लगा रखा है, इट मीन्स इट्स एन एरर। और ये एरर कितने नंबर में है, ये भी 1 नंबर में है। इसलिए सही क्या होगा, यहां सीनरीज ना होकर केवल किसका यूज करोगे, सीनरी का यूज करोगे। सो ये गलती है 1 नंबर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2019 में। ओके फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो वही चीज वापस, मैंने कहा ना फर्नीचर वर्ड आप पिछले एसएससी के पेपर एनडीए इसके अलावा एयरफोर्स नेवी में देखोगे तो लगभग कोई साल ऐसी बची होगी जिसमें एरर नहीं आया, और ये फर्नीचर वाला तो लगभग आता ही रहता है। इसलिए मैंने कुछ के जो ब्रैकेट लगाए उनको ध्यान से समझें।
द फर्नीचर्स, तो आपको इजीली मालूम चल गया होगा। अब फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर्स में यहाँ फर्नीचर्स ना होकर केवल क्या रहेगा, फर्नीचर रहेगा। सो एरर कितने नंबर में है, 1 नंबर में। शी हैड टू सेल ऑल हर ज्वेलरीज। अब आप यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर ज्वेलरीज दे रखा है, जबकि मैंने आपको डिस्कस किया था ज्वेलरी ही रहेगा, ज्वेलरीज नहीं हो सकता। तो एरर कितने नंबर में, 3 नंबर में ये है, एयरफोर्स में आया हुआ है। सो मैं सोचता हूँ यहाँ तक आप सभी के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। अब अगले इसके अंदर एक बात डिस्कस करते हैं। काफी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि साहब फिर फर्नीचर अनकाउंटेबल, लेकिन हमने मान लो कोई चीज खरीदी तो हम कैसे बताएं कि हमने इतनी चीजें ली हैं, क्योंकि फिर तो वो अनकाउंटेबल हो गई। ज्वेलरी भी हम खरीदते हैं तो फिर उसको हम दर्शाना चाहिए भाई हमने ज्वेलरी के 2 पीसेज लिए हैं, 3 पीसेज लिए हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि ये सारे वर्ड मैंने दोबारा लिखे हैं, एडवॉइस, आर्मर, बैकरी, बैकेज, लगेज, बैकरी, बिहेवियर, कोश, ये सारे वर्ड यहाँ तक लिख रखे हैं। ये पिछले वाले वर्ड हैं। यदि इन शब्दों के साथ सिंगुलर व प्लूरल का सेंस दर्शाना ही हो, मतलब ऐसा हो जाए कि हमें इनके साथ, ये तो अनकाउंटेबल है लेकिन हमें सेंस किसका देना है, सिंगुलर का और प्लूरल का देना ही है। तो देखिए आप यहाँ सिंगुलर की लिस्ट लगा रखी है और ये प्लूरल की लिस्ट लगा रखी है। अगर सिंगुलर की लगानी है तो इन शब्दों के साथ आप ए बिट ऑफ, और प्लूरल का अगर सेंस देना है तो क्या लगाओगे, बीट्स ऑफ। मतलब ये शब्द ही क्या हो रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल हो रहे हैं। इनके साथ आप क्या नहीं लगा सकते, SES AN 1 2 3 नहीं लगा सकते। ओके फ्रेंड्स, ऐसे एपीस ऑफ सिंगुलर के साथ, पीसेज ऑफ प्लूरल के साथ। एन क्या हो गया, एन आइटम ऑफ सिंगुलर के साथ, एन हो गया यहाँ पर, एन आइटम ऑफ सिंगुलर के साथ, आइटम्स ऑफ प्लूरल के साथ। ए हीप ऑफ सिंगुलर के साथ, हीप्स ऑफ प्लूरल के साथ। ए स्पेक ऑफ सिंगुलर के साथ, स्पेक्स ऑफ प्लूरल के साथ। ए काइंड ऑफ सिंगुलर के साथ और काइंड्स ऑफ प्लूरल के साथ। सो फ्रेंड्स समझ आ गया, ये सारे शब्द किसके लिए लगेंगे, सिंगुलर के लिए, और ये वाले किसके लिए लगेंगे, प्लूरल के लिए। सो फ्रेंड्स आई थिंक दैट्स क्लियर। चलो लिख रखा है करेक्ट दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज को आपको करेक्ट करना है। लिख रखा है ही गैव मी इंफॉर्मेशन। चलो मैं पहले इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर आपको मैं इसके ऊपर आता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैंने एक आई, देखो एक सेंटेंस है, आई बॉट 3 फर्नीचर्स। तो दोस्तों ये सेंटेंस करेक्ट कि इनकरेक्ट है, आपको मालूम चल रहा है इनकरेक्ट है। इसमें दो गलतियां हैं। फर्स्ट, इसके साथ 3 का यूज करना फर्नीचर के साथ, और आगे क्या लगा रखा है, ES लगा रखा है। तो आप कैसे दर्शाओगे, इसको दर्शाने का तरीका है आई, सही सेंटेंस, आई बॉट। अब फर्नीचर के साथ या तो लगाओ पीस ऑफ, या आइटम ऑफ, या काइंड ऑफ, इनमें से यूज करेंगे। चलो मैं पीस का एग्जांपल लेता हूं। आई बॉट 3 लिए ना, तो जाएगा 3 पीसेज ऑफ। अब फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर आपने एक पीस लिया तो आप इसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई, ये तो इसका मैंने सोल्व किया, भाई सेंटेंस अलग बता रहा हूं। आई बॉट ए पीस ऑफ फर्नीचर। 2 पीस खरीदे तो क्या बोलोगे, आई बॉट 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर। मैंने 3 पीस खरीदे, आई बॉट 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर। मैंने कुछ फर्नीचर के पीस खरीदे तो आई बॉट सम पीसेज ऑफ फर्नीचर्स। आई थिंक फ्रेंड्स दिस इज क्लियर। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हम यहाँ पर वापस डिस्कस करते हैं। अब शायद आपके ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ही गैव मी इंफॉर्मेशंस। आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन वर्ड मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, ये यहां लिखा हुआ इंफॉर्मेशन के साथ एस लगा रखा है, दैट्स एन एरर। तो सही सेंटेंस यहां पर होगा ही गैव मी इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी ने मान लो कुछ सलाह दी तो आप ऐसे कहेंगे ही गैव मी सम पीसेस सम काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ ये गलती था, हमने इसको सही लिखा। और अगला है सी बोर्ड 3 ज्वेलरीज। आपको दिख रहा है, देखो एक तो यहाँ पर 3 लगा रखा है, इस सेंटेंस की तरह यहाँ 3 लगा रखा है, और एक क्या लगा रखा है, इसने ज्वेलरीज लगा रखा है। 2 मिस्टेक दे रखा है। अब इसको करेक्ट हमें करना है, 3 का सेंस देना है।
तो मैंने बताया था प्लूरल का सेंस देना तो इनमें से एक चीज लेंगे, जैसे आ गया सी, फिर वर्ड है बॉट, सी बॉट 3, चलो वो पीस वर्ड ही ले लेते हैं, 3 पीसेज ऑफ ज्वेलरी, ध्यान दें ज्वेलरी ही रहेगा, ज्वेलरीज नहीं होगा। चलो अगला देखो, ही डिसाइडेड टू परचेज एन आइटम ऑफ फर्नीचर। देखो ये तो लगाना तो सही है, एन आइटम, मैंने कहा था अभी सिंगुलर के साथ आप किस सेंस में लगा सकते हैं, एन आइटम ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन गलती क्या कर दी यहाँ पर, इसने फर्नीचर्स लगा दिया। इसको तो आप इजीली आप भी बना सकते, क्या हो गया, ही डिसाइडेड टू परचेज एन आइटम ऑफ फर्नीचर। ओके फ्रेंड्स, तो फर्नीचर्स ना होकर केवल क्या रहेगा, फर्नीचर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश गेव मी एन एडवाइस। मुकेश ने मुझे एक सलाह दी। हम हिंदी वर्ड में जनरली ऐसा काम में लेते हैं, वे ज्यादातर इस पे एन लगा देते हैं, दैट्स यहाँ एन लगाना क्या होगा, गलत होगा। या तो आप कहो मुकेश गेव मी एडवाइस, मुकेश ने मुझे सलाह दी, या फिर आप एक का सेंस दर्शाना ही चाहते हैं तो आप सेंटेंस लिखेंगे मुकेश gave me a kind of advice। क्यों को इस वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है उनके लिए मैं बता देता हूं। देखो एक वर्ड होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी को लेकर और एस को लेकर। ओके फ्रेंड्स, यहां जो प्रोनाउंसिएशन है इसको तो बोलते हैं एडवाइस, जबकि नीचे वाला जो वर्ड है वो कहलाता है एडवाइज, जबकि ये ऊपर वाला जो वर्ड है वो तो है नाउन और नीचे वाला वर्ड है एस वाला वो है वर्ब। इसको बोलेंगे एडवाइस और नीचे वाले वर्ड्स को हम बोलेंगे एडवाइज। सो फ्रेंड्स ध्यान देना, यहां पर क्या है, ये नाउन है। अब इसको सही लिखेंगे, मुकेश गैव मी ए काइंड ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस। I think it's clear. Next question, your brother should give us all the informations। आपको यहाँ दिख रहा है informations लगा रखा है, जबकि मैंने अभी डिस्कस किया था, देखो information वर्ड इसके आगे क्या लगाना, s लगाना एरर होता है, बिकॉज information is an uncountable noun and with uncountable noun it is completely error if we use s and es। So friends, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ एस हटा देंगे, सो ही होगा योर ब्रदर शुड गिव अस ऑल द इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स आई थिंक इट्स क्लियर। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में, इसी बात को। रूल नंबर नेक्स्ट लेते हैं 6। 5 मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मतलब 5 में हमने डिस्कस किया कुछ शब्द अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ SES लगाना वास्तव में क्या होती है, एरर होता है। अब हम उसके बाद में नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लगभग आते ही रहते हैं। अगर आपने प्रीवियस जो एग्जामिनेशन दी है तो आपके भी ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार आया होगा। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। हाँ हेमंत जी, इसको काट देना, अब जो पढ़ा रहा हूं उसको आगे ऐड कर देना, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, जैसे आपने हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 6 कि कुछ शब्द क्या होते हैं, प्लूरल प्रतीत होते हैं। अभी तो हमने कौन सा डिस्कस किया था कि कुछ शब्द दिखने में काउंटेबल लगते हैं पर एक्चुअल में होते हैं अनकाउंटेबल है। अब हम कह रहे हैं कि कुछ शब्द दिखने में प्लूरल होते हैं क्योंकि इनके आगे क्या लगा होगा, SES। जितने भी आप इतने सारे शब्द देख रहे हैं इन सब में एक चीज देखिए, सब में S लगा हुआ है, SEIS। और ज्यादातर स्टूडेंट्स की थ्योरी होती है कि SES अगर किसी शब्द के आगे लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब वो प्लूरल है, किंतु इनमें सेंस किसका होता है, सेंस होता है सिंगुलर का। अतः वर्ब कैसे लगाओगे, वर्ब लगेगी सिंगुलर। चलो अपन इसको थोड़े से इंपोर्ट, काफी लंबी लिस्ट है लेकिन हमने कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए। सबसे पहले नेम ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे एड्स, एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है, फिर भी इसमें देखो आप एस देख पा रहे हैं। ऐसे मिजल्स, मिजल्स मैंने कुछ की हिंदी भी लिखी है, मिजल्स का मतलब होता है खसरा। ओके फ्रेंड्स, अब जिसको मिजल्स का मालूम नहीं है वो क्या करेगा, उसको लेगा ये कोई प्लूरल चीज है और वर्ब कैसे लगा के आएगा, प्लूरल, जबकि यूज किसका होगा, सिंगुलर का यूज होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है मिजल्स इजेमआर लगाएं। अब जिसको इसका मीनिंग नहीं मालूम वो मिजल्स को देखकर क्या भरेगा, प्लूरल भरेगा,
जबकि यूजीएम आर्मी किसका होगा, इज का। ये एयरफोर्स, नेवी, एलडीसी, एससीसी, इन सभी प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड इसमें, सेकंड डिजीज आ गई मीजल्स। थर्ड इज मम्स। मम्स होता है गलसुआ, ये बीमारी का नाम है, इसमें भी एस लगा हुआ है। अगर मीनिंग नहीं आता तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। नेक्स्ट इज द रिकेट्स। रिकेट्स होता है सूखा रोग। ये होता है जो आपने पढ़ा होगा विटामिन डी की कमी के कारण से स्किन में रफनेस, दैट्स कॉल्ड द सूखा रोग बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द रिकेट्स। इसमें भी एस लगा हुआ है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट प्लूरल मान लेते हैं। ऐसे पाइल्स, बवासीर बोलते हैं इसको, इसमें भी एस लगा हुआ है, जबकि एक डिजीज का नाम है, वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। ऐसे तरीका सिंगल। सिंगल्स क्या होती है, एक तरह की दाद की तरह की बीमारी होती है जिसमें स्किन में से लाल से चकते होने लग जाते हैं, तो सिंगल्स एस लगा हुआ है। इस एस के चक्कर में कई बार अगर मीनिंग नहीं आता तो प्लूरल मान लेते हैं, जबकि ये होता सिंगुलर है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी सबसे पहली चीज क्लियर। नेक्स्ट, नेम ऑफ गेम्स। ये ज्यादातर गेम्स इंडिया में नहीं खेले जाते, इसलिए हमें इनका नॉलेज नहीं होता, और परीक्षा में इनमें से 2-3 सब तो पूछे गए। जैसे मैं ऊपर वाले में थोड़ा सा मैं ब्रैकेट लगाता चलता हूँ, पूरे भी अगर आप याद ना करो तो कम से कम वो तो याद करें। डिजीज में आपको याद करना है मिजल्स, एक याद करना है मम्स, एक आपको करना है रिकेट्स। ये 3 शब्द काफी बार पूछे, वैसे याद तो आप सारे करें पर कम से कम 3 तो याद करें। अब मैं इसमें बात करता हूँ बिलियर्ड्स। ये गेम आप जानते हैं, मूवीज वगैरह में देखा हुआ, जो क्लब वगैरह दिखाते हैं उसमें टेबल सी बनी होती है जिसमें कुछ बॉल्स होते हैं, डंडे की सहायता से खेला जाता है, दैट्स कॉल्ड द बिलियर्ड्स। इंडिया में कुछ आर्मी वगैरह में ज़्यादा पॉपुलर, वैसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में है नहीं बिलियर्ड्स, लेकिन ये परीक्षा में बहुत बार आया है, इसलिए इसको ढंग से तैयार कर लीजिए। ऐसे बॉल्स से इंडिया में खेला ही नहीं जाता, आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, कुछ बॉल्स होते हैं 3-4, उनकी हेल्प से खेला जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज द डॉट्स। आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे जहाँ क्लब वगैरह दिखाते हैं वहाँ पर एक ऐसे घेरा टाइप का बना होता है, और उसमें क्या करते हैं, ऐसे एक सुई टाइप का होता है, सुआ होता है बड़ा, उसको ऐसे फेंक के मारते हैं, देखा होगा, दैट इज कॉल्ड द डॉट्स। ऐसे है ना डॉट्स, ये भी एक गेम है। और एक हो गया डोमिनोज, एक चाइनीज गेम है, पासे जैसे गेम होते हैं, वो आपने देखा कोई डोमिनो जो कह उसके ऊपर पासे का जो शेप बना होता है ना, पासे की इमेज होती है, दैट्स कॉल्ड द डोमिनोज। इनमें से आपको 2 ढंग से याद करने हैं, बिलियर्ड्स, बॉल्स, क्योंकि अब तक 2 ये ज़्यादा पूछे गए, वैसे याद सारे होने चाहिए पर कम से कम 2 तो याद करें। नेम ऑफ बुक्स, कुछ किताबों के नाम है जिनमें आपको आगे एस मिलेगा, जैसे द अरबियन नाइट्स। अब इस एस के चक्कर में गलती कर देते हैं, जबकि एक बुक का नाम है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ऐसे 3 मस्किट्स। अब यहाँ 3 वर्ड दे रखा, आगे एस लगा रखा, तो कहीं को लगता है कोई प्लूरल 3 कोई चीजों का जिक्र किया जा रहा है, जबकि एक बुक का नाम है, ले वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। आर्म्स एंड द मेन, ये काफी पॉपुलर बुक आपने पढ़ी होगी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बहुत फेमस फिक्शन है। पहले राजस्थान लिटरेचर के अंदर जो 12th क्लास में चलता था, आजकल चलता है शायद नहीं चलता, अब पहले लिटरेचर में आर्म्स एंड द मेन था, काफी पॉपुलर फंक्शन है। इसलिए क्या होगा, इसमें लगता है कि आर्म्स एंड द मेन, कि मैंने पहले रूल में डिस्कस किया था आपसे पिछले वाले में, कि 2 नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल। उस सेंस के कारण से गलती कर देंगे और वर्ब कैसे लगा के आएंगे, प्लूरल लगा के आएंगे, जबकि यूज कैसा होगा, सिंगुलर। ऐसे सौरभ एंड रुस्तम, ये एक्चुअल में ये भी एक काफी फेमस बुक है, ध्यान देना, ये मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के कंपोज है। इसमें सौरभ एंड रुस्तम, इसमें अगर जिसको नॉलेज नहीं उसको लगेगा सौरभ एंड रुस्तम 2 लोग हैं, और वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल, जबकि ये बुक के ध्यान देना, बुक के सेंस में आएगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर। ऐसे गुलिवर ट्रेवल्स आपने देखा होगा, एक मूवी बनी थी जजंत्रम इस नाम से, जहाँ एक आदमी लगभग 1 फुट के इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है, वो इसी कहानी से लिया गया है, दैट्स कॉल्ड द गुलिवर ट्रेवल्स। लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर, द लायंस ऑफ द ईस्ट, ये कुछ फेमस बुक्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए। इतनी भी याद नहीं है तो कम से कम आप याद कीजिए, द अरबियन नाइट्स, इसके अलावा आर्म्स एंड द मेन, सौरभ एंड रुस्तम, गुलिवर ट्रेवल्स, ये 4 बुक्स बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम हैं जिनके नाम में पहले से क्या होता है, प्लूरल होता है। हाँ, एक चीज मैं इसमें लिख नहीं पाया, वो भी आप थोड़ा, चलो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसको समझ लें। नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के नाम है जिनके आगे एस लगा होता है। यह फिलीपींस देश का नाम सुना होगा, आजकल काफी एजुकेशन में, जो मेडिकल फील्ड में काफी पॉपुलर है। फिलीपींस, एथेंस, इसके अलावा वेल्स,
द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द वेस्ट इंडीज। ध्यान दें, वेस्ट इंडीज नाम से दुनिया में कोई देश नहीं है। फिर आपके दिमाग में आता है जो क्रिकेट टीम आती है, एक्चुअल में दैट्स फैक्ट। वेस्ट इंडीज एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसमें काफ़ी देश है, शायद 15-16 देश है, और वो मिलकर क्या करते हैं, एक क्रिकेट की बास्केटबॉल की टीम उतारते हैं जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ये क्या है, ये एक यूनियन का नाम है, दस बोलते हैं वेस्ट इंडीज। ये भी एक यूनियन है, यूनियन के साथ वर्ब कैसे लगाओगे, सिमिलर। सो ये इजी है, इसमें कोई खास बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा याद करें। फिर भी ज़्यादातर एक तो फिलीपींस, एक एथेंस, एक द यूनाइटेड स्टेट्स, ये काफ़ी बार पूछे गए। एक है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आपको देखें जिनके आगे एस लगा होता है पर होता वो एक ही सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, एयरफोर्स नेवी वालों के लिए जो टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, जानते हैं राजनीति, ज़्यादातर अपने यहाँ इसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, उसी साइंस में काम में आता है पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट चलता है, आर्ट्स में भी चलता है, कॉमर्स में भी चलता है। सिविक्स होता है जो नागरिक शास्त्र बोलते हैं इसको। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, गणित आपको मालूम है। इथिक्स होता है नीति शास्त्र। ओके फ्रेंड्स, फोनेटिक्स होता है ध्वनि शास्त्र बोलते हैं इसको, मतलब जिसमें अपन प्रोनाउंसिएशन जो सीखते हैं, दैट्स कॉल्ड द फोनेटिक्स। लिंग्विस्टिक होता है जिसको बोलते हैं अपन भाषा विज्ञान, मतलब हम कुछ लैंग्वेजेस के आपस में कंपेयर और उनका साइंटिफिक स्टडी करते हैं, दैट्स कॉल्ड द लिंग्विस्टिक। स्टैटिक्स जो वर्ड है ये होता है सांख्यिकी, ये एक्चुअल में कॉमर्स के और आर्ट्स में ये सब्जेक्ट आता है। तो इसमें देखें कुछ के मैंने स्टार लगाया है, वो स्टार मैं इसके ये पूरा बता दूं, उसके बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैंने बताया ये इन सारे शब्द, इनमें भी आप देखो याद करना, एक तो फिजिक्स, एक पॉलिटिक्स, एक इकोनॉमिक्स, एक सिविक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, और स्टैटिक्स। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाए हैं ये सब तो आप कम से कम याद करें। चलो देखो, अब हम लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। स्टार वाली बात मुझे याद है, हाँ मैं एक बात और बता रहा था कि कुछ लोगों के नाम में ही क्या होता है, एस लगा होता है। जैसे आपने नाम सुना है थॉमस, वेल्स, है ना। इसके अलावा जैसे आपने नाम पढ़ा है, पोइम चलती थी थिंग ऑफ ब्यूटी, आपने पढ़ी हो, उसके पोइट का नाम है जॉन कीट्स। तो आप कीट्स देखिए, अब नाम लिखा हुआ जाता है कीट्स, जबकि कीट्स है क्या, एक व्यक्ति के लिए आ रहा है जॉन कीट्स। इसलिए कुछ लोगों के नाम भी प्लूरल होते हैं, वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। चलो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। मीजल्स ए डेंजरस डिजीज फॉर चिल्ड्रन, मैंने बताया था ये एयरफोर्स, नेवी, एलडीसी और एसएससी में आया और इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ एक डिजीज का नेम है, इसलिए किसका यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गुलिवर ट्रेवल्स माई फेवरेट बुक। गुलिवर ट्रेवल्स मेरी फेवरेट बुक है, अभी मैंने डिस्कस किया था गुलिवर ट्रेवल्स। ये एक बुक का नाम है, इसलिए वर्ब कैसे लगाओगे, सिमिलर। ये नेवी में आया हुआ एग्जाम्पल है, इसलिए इज एमआर में से आप किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, बिलियर्ड्स, अभी बताया था मैंने, डिस्कस किया आपसे। ये एक्चुअल में गेम का नेम है और गेम के नाम के साथ आप किसका यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो बिलियर्ड्स नॉट पॉपुलर गेम इन इंडिया। आपको यहाँ सेंस भी देखो गेम का दे रखा है, ये एलडीसी और क्या रखा है, एयरफोर्स में आया हुआ है। आपको इजएमआर में यूज करना, तो आप यूज किसका करोगे, इसका। नो डाउट, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह क्लियर है। चलो आप फटाफट देखिए आगे। अब एरर से रिलेटेड क्वेश्चन ले लिए। द अरबियनाइट्स हैव पब्लिश्ड इन मेनी लैंग्वेजेस। नो, ये एयरफोर्स में आया हुआ है, ध्यान देना। अब यहाँ पर आप देखिए द अरबियनाइट्स क्या दे रखा है, आगे हैव दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है, एक बुक का नेम है और बुक के नाम के साथ वर्ब कैसे लगा दी, प्लूरल, इसलिए यहाँ हैव लगाना क्या है, एरर है। और ये एरर कितने नंबर में है, 1 नंबर में है। तो यहाँ हैव का यूज ना होकर क्या होगा, हैज का यूज होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोनेटिक्स आर, मैंने अभी डिस्कस किया था, देखो ये रहा फोनेटिक्स, ये आया हुआ है एलडीसी के अंदर। फोनेटिक्स आर वेरी यूजफुल फॉर क्या हो गया, इंप्रूविंग आवर प्रोनाउंसिएशन। इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, नॉट प्रोनाउंसिएशन, इज द प्रोनाउंसिएशन। ओके फ्रेंड्स, तो फोनेटिक्स आर नहीं होगा, क्या होगा, फोनेटिक्स इज। तो गलती कितने नंबर में है, 1 नंबर में। तो आप यहाँ आर की जगह किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉन फॉर पावर एंड वेल्थ।
आपको एयरफोर्स में ये आया हुआ है। आपको मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स एक यूनियन का नाम है और विथ यूनियन, वन यूनियन है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो स्टेट दे रखा, तो यहाँ आर का यूज न होकर किसका यूज करोगे, इज का यूज करोगे। आर्म्स एंड द मेन, अभी मैंने बात की थी यार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बुक, आर्म्स एंड द मेन रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, देखो नाम भी आ गया। इसको ज़्यादातर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या जीबी शॉ बोलते हैं। ये आया हुआ है पहले नेवी के अंदर। तो आपको मालूम है यहाँ वर लगा रखा है, तो वर क्या है, एरर है। किसका यूज करेंगे, वॉज का। और ये एरर कितने नंबर में है, 1 नंबर में। अब है सोहरब एंड रुस्तम वर कंपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ये एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो सोहरब एंड रुस्तम ने अभी भी डिस्कस किया था, एक बुक का नेम है इस और मैथ्यू अर्नोल्ड द्वारा लिखा हो, तो इसलिए वो वर का यूज न करके आप किसका यूज करोगे, वॉज का। सो एरर कितने नंबर में है, 1 नंबर में। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपके क्लियर हो गया। मतलब सम वर्ड्स लुक्स लाइक प्लूरल बिकॉज दे हैव एस एंड ईएस एज सफिक्स, बट एक्चुअली दे हैव द सेंस ऑफ singular. So singular verb should be used, but in the examination we find that most of the students think that they are plural. So friends, this is very important rule for you. So we should discuss the next. Okay friends, रूल नंबर 6 का मैंने अभी आपसे बात की थी कि कुछ शब्द के देखो स्टार लगा रखा है। मैं इसमें इन स्टार्स की बात करूंगा कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे एक तो फिजिक्स के लगा रखा है स्टार, आप देख पा रहे हैं, एक इकोनॉमिक्स का लगा रखा है, एक मैथमेटिक्स का लगा रखा है, स्टैटिस्टिक्स का लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये सारे अगर सब्जेक्ट के रूप में काम में आए, कौन कौन से बाकी शब्द मेन जो मैंने 4 बताए, अगर ये सारे शब्द सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं तो वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। लेकिन ध्यान देना, फिजिक्स जो वर्ड दे रखा है इसके पहले हिज, हर, माई, योवर जैसे पजेसिव वर्ड दे रखे हो, या फिर आर्टिकल क्या दे रखा हो, दे रखा हो, तो यहाँ फिजिक्स का अर्थ अब फिजिक्स सब्जेक्ट ना होकर फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह से हो जाता है, मीनिंग इसका चेंज हो जाता है। सो वर्ब कैसी लगेगी, ऐसी स्थिति में प्लूरल लगेगी। ऐसे वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का अर्थ अगर गणित सब्जेक्ट से है तब तो वर्ब कैसी लगेगी, तब तो आप वर्ब लगा के आओगे सिंगुलर। लेकिन अगर इसके पहले हिज, हर, माई, योवर पजेसिव वर्ड दे रखा है या आर्टिकल दे रखा है तो इसका अर्थ अब मैथमेटिक्स नहीं होगा बल्कि कैलकुलेशन से हो जाएगा, गणना से हो जाएगा। सो वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। मेरी बात सुनने आ रही है। अगर ये वर्ड नहीं लगा रखे, हिज, हर, दे, केवल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स दे रखा है तो आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। लेकिन अगर इनके पहले दे लगा हुआ आ जाए, वैसे इनके पहले आपने पढ़ा आर्टिकल्स में आर्टिकल दे नहीं लगता, लेकिन वहां मैं वापस डिस्कस करूंगा कि अगर मैथमेटिक्स फिजिक्स के आगे वर्ब प्लूरल है, ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल दे लगा सकते हैं। देखो अभी फिलहाल हम आर्टिकल देख के वर्ब भर रहे हैं, तब क्या करेंगे, आर्टिकल में वर्ब देकर हम आर्टिकल्स भरेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, सब्जेक्ट का नेम है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, पर इकोनॉमिक्स के पहले हिज, हर जैसे पजेसिव या दे रखा है तो इकोनॉमिक्स का अर्थ यहाँ इकोनॉमिक्स डेटा से हो जाएगा, तो वर्ब कैसे लगेगी, ऐसी स्थिति में प्लूरल लगेगी। ऐसे वर्ड है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन आगे हिज, हर या दे लगा रखा है तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, वही कुछ डेटा से हो जाता है। जो इकोनॉमिक जो डेटा होते हैं उसके लिए क्या करते हैं अपन, द स्टैटिक्स या हिज स्टैटिक्स वगैरह काम में लेते हैं। एक लास्ट वर्ड और दे रखा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अगर एक सब्जेक्ट है तब तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगी, पर पॉलिटिक्स के पहले हिज, हर, द, माई ये लगा रखे हैं तो अब पॉलिटिक्स का अर्थ राजनीति विज्ञान ना होकर एक पर्टिकुलर सेंस में पॉलिटिक्स से होगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की या किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉलिटिक्स से संदर्भ होगा, तो वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। फॉर एग्जाम्पल इसके लेते हैं अपन, मैथमेटिक्स माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो आप मैथमेटिक्स यहाँ किसके लिए काम में रहा है, सब्जेक्ट के लिए काम में है। इसके जस्ट मैंने पहले बार इसी रूल को डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर काम में आता है तो वर्ब कैसे लगाओगे, देखो लिख रखा सब्जेक्ट के रूप में वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। तो इज एम आर में से आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हर मैथमेटिक्स वेरी पुअर, इज एम आर का आपको यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, हर मैथमेटिक्स, अब इसके पहले आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स के पहले क्या लगा दिया, हर लगा दिया। मैंने बात किया था हिज, हर, देयर, अगर ये लगा रखा है
वेरी पुअर, इसका मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, या मतलब है हर की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही पुअर है। ऐसी स्थिति में आप इजएमआर में से अब यहाँ किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि इफ मैथमेटिक्स यूज एज सब्जेक्ट देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, बट मैथमेटिक्स इज यूज एज कैलकुलेशन, इन दिस सेंस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। आई थिंक इट्स क्लियर। फिजिक्स वेरी यूजफुल सब्जेक्ट। इजएमआर आपको मालूम है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है, ले आप इजएमआर में से किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगला देखिए, द फिजिक्स ऑफ योर ब्रदर, यहाँ देखो द फिजिक्स दे रखा है, अब यहाँ स्पेसिफिक सेंस में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ इजएमआर में से आप किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। सो मैं सोचता हूँ दोस्तों आज के जो ये रूल्स हैं आपके माइंड में अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों हम फिर अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी पिछले 10-12 दिन से मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, तो दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर कह दूं, एग्ज़ाम 100% इस ईयर होगी। जैसे ही अनलॉक की प्रोसेस तो चालू हो चुकी है और आपको मालूम है वैक्सीन लगभग जब आ जाएगी मार्केट में तो पहली जो प्रोसेस होगी, जो बच्ची जो एग्जामिनेशन वगैरह जिसमें डिफेंस एग्जाम्स भी है उनको करवाया जाएगा। इसलिए आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, गोल्डन पीरियड है। और बीवीएन आपको तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पा रहा है कि आप घर पर बैठकर बिल्कुल क्लास के हिसाब से ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज में आपको यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से पूरे वीडियोज अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक स्टूडेंट पूरा प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाता। इसके लिए जैसे आप क्लासरूम में पढ़ने बैठते हैं, बिल्कुल वही क्लासरूम की क्लासेज यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक चीज़ मैं जरूर कहता हूँ, आप रेगुलर क्लास लीजिए, बिल्कुल आप ये मानसिकता बिल्कुल हटाएं अपने मन, और ये पूरे आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे और बिल्कुल विश्वास के साथ बैठे कि आपको प्रिपरेशन करनी है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, मैं दावे से कहता हूँ आप रेगुलर क्लास लीजिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे वो ग्रामर की हो चाहे वो वोकैबुलरी की हो। सो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा। एक चीज़ और, इसके साथ जब वीडियो के साथ आपको ऐप के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी देता हूं, उसको सोल्व जरूर कीजिए और सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप पहले पूरा टॉपिक को समझिए, उसके बाद उस क्वेश्चंस को साथ में सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज भी साथ में मिलती रहेगी। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, गुड बाय।